क्षार पढ़ने वाले हैं। क्षार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं। इस पे कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप से देखने वाले हैं। क्षार जो होता है वो क्या होता है, कड़वा होता है। दो टाइप का होता है, एसिड और बेस। तो ये हमारा क्या है, बेस। एसिड क्या होता है, जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अभी हम बेस देखेंगे। तो बेस हमारा क्या होगा, कड़वा होगा। इस पे कुछ रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो हम देखेंगे। जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर पर पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग, यानी ये कह रहा है कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को पीएच पेपर पर रखा जाता है तो उसका रंग किस में चेंज हो जाएगा, हरा हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, नीला हो जाता है या पीला हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच पेपर पर पट्टी पर रखा जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट में तो कोई परिवर्तित नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पट्टी का जो रंग है वो परिवर्तित नहीं होगा जब सोडियम बाइकार्बोनेट को रखा जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है। तो इसमें कौन सा क्षार नहीं है, तो हम देख सकते हैं क्या, NH4OH और C2H5OH, NaOH और KOH। तो इस पे हमारा क्या हो जाएगा, C2H5 क्या है, अल्कोहल है। इसको बोलते हैं क्या, इथेनॉल। तो इथेनॉल हमारा क्या है, अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्कोहल हो जाएगा। तो अल्कोहल हो जाएगा, जिसका हम देख सकते हैं क्या, जिसका रासायनिक नाम होता है एथिल अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल अल्कोहल। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्षार सर्वात्रिक सूचकों के रंग को ब्रैकेट रंग में बदल देते हैं। यानी ये बोल रहा है कि जो क्षार है वो सार्वत्रिक सूचकों को जो किस रंग में बदल देता है, पीला में, हरा में, नीला में और लाल में। तो ये हमेशा किस में बदल देगा, तो ये क्षार हमेशा नीला में, ब्लू में। तो क्या हो जाएगा, नीला को ब्लू बोलते हैं, ब्लू में बदल देगा। तो हम देख सकते हैं क्या, तो क्षार जो होता है क्या हो जाएगा, एसिड हमेशा किस में होगा, रेड में होगा। क्षार हमेशा बेस जो है हमेशा किस में होगा, ब्लू में होगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्लू। इसी को नीला बोलते हैं या ब्लू बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय है। इसमें पूछ रहा कि हाइड्रोक्लोरिक है, HNO3 है, यानी नाइट्रिक एसिड है, और सल्फ्यूरिक एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसमें कौन सा प्राकृतिक में क्षारीय है, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन। तो क्षारीय का मतलब हो जाता है क्या, कि रिएक्ट होके क्या हुआ है। तो NaOH जो होता है प्राकृतिक में एक क्षारीय पदार्थ है, जबकि सभी जो है वो क्या है, एसिड। ये सारे क्या है, तो एसिड है। ये सारे क्या है, एसिड है, जिसको हिंदी में अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। अम्ल कितने टाइप के हो जाएंगे, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये तीनों क्या है, तो एसिड है, और बाकी जो है वो क्या है, क्षारीय है, NaOH। निम्न में से विषम की पहचान करें। सारे में क्या है, विषम को पहचान करना है। तो हम देख सकते हैं क्या, NaOH है, CuOH है, OH है, और Zn क्या है, OH है। तो ZnOH जो होता है, जिसको बोलते हैं क्या, एमोफेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एमोफेटिक बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। इसको क्या बोलते हैं, उभयधर्मी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, एमोफेटिक बोलते हैं, एमोफेटिक बोलते हैं। और ये सारे जो हैं, ये सारे जो हो जाएंगे उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक नेचर। ये सारे के क्या हो जाएंगे, बेसिक नेचर बाय। तो हम देख सकते हैं क्या, बेसिक नेचर के होंगे, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्षारीय प्राकृतिक। ये क्षारीय प्राकृतिक करके होंगे ये तीनों, और ये जो हो जाएंगे उभयधर्मी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमोफेटिक बोलते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। हमसे पूछ रहा है कि निम्न में से विषम के, तो यही तो सारा हमसे विषम दिख रहा है चारों में। तो डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे धात्विक ऑक्साइड की प्राकृतिक क्षारीय होती है, अर्थात वे अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। निम्न में से उस धात्विक ऑक्साइड को बताएं जो अन्य से भिन्न है। यानी कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम
ऑक्साइड, अल्युमिनियम ऑक्साइड और यहाँ पे सोडियम ऑक्साइड, ये सारे हमसे पूछा जा रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं क्या, तो इसमें हमेशा क्या होगा, अल्युमिनियम जो हो जाता है क्या, तो हम देख सकते हैं अल्युमिनियम जो होगा वो क्या होंगे, क्षारीय व्यवहार तो करेगा, लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, अम्लीय भी हो जाता है। जैसे हम बोल सकते हैं, ये तो पता है हमको कि बेसिक नेचर का है, ये भी हमको पता है कि बेसिक नेचर का है, लेकिन ये इसमें क्या हो जाएगा, बोथ दोनों होगा। कैसे देख लेते हैं, Al2, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं, Al2O3 को जब HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब मिलाएंगे तब ये 6 बैलेंस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2AlCl3 + 3H2, और ये क्या हो जाएंगे, बेसिक नेचर यानी बेसिक व्यवहार करेगा यानी क्षारीय। नेक्स्ट देख लेते हैं इसी में Al2O3 + सोडियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, इसको यदि बैलेंस करवाते हैं तो ये हमारा क्या बचेगा, 2NaAl2AlO2 + H2, ये जो बन जाएगा ये क्या बन जाएगा अब, अम्लीय, जिसको हम बोलते हैं एसिड नेचर का। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एसिड बेस हो जाएंगे। और ये जो हमारा होता है ये क्या होते हैं, NO2 जो होते हैं ये क्या होंगे, ये हमेशा ऑलवेज वाइब क्या होंगे, बेस होगा। तो इसमें बेस होगा, ये भी बेस होगा और ये भी बेस होगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, लवण, यानी ये हमारे दोनों कहलाएगा यानी बेसिक एसिड भी प्लस बेस भी, एसिड भी या बेस भी, दोनों चीज़ हो जाएगा, दोनों का अलग अलग। तो हाइड्रोक्लोरिक के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, बेसिक नेचर देगा, और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ देगा तो क्या हो जाएगा, एसिड नेचर। तो हमारा सी नंबर क्या है, डिफरेंस, तो सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो हम देख सकते हैं क्या, यहाँ पे फेनोल्फथेलीन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है, पहला। दूसरा, गैर मेटेलिक ऑक्साइड प्राकृतिक में अम्लीय होते हैं। तीसरा, नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। चौथा, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH की क्षारीय प्राकृतिक सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो हमेशा अभी बनाए हैं इसको क्या, कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या क्षारीय प्राकृतिक आयनों की उपस्थिति के कारण होता है, तो डी इसका क्या हो जाएगा, गलत होगा। क्यों, क्योंकि जब हाइड्रोक्लोरिक हम देख सकते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्लोरिक, ये हमेशा क्या होगा, तो ये हमेशा एक बेसिक नेचर है, ये हमको पता है, ये क्या है, एक बेसिक नेचर है। तो जब ये बेस है यानी क्षार है, तो जिसकी क्षारीयता की मौजूदगी में ये क्या करेगा, Na+ और OH क्या देगा, माइनस देगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, बिल्कुल नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है, स्वाद में खट्टे, संक्षारक और स्वाद में कषेले और स्पर्श करने में साबुन जैसे। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा कि ये स्वाद में खट्टे, दूसरा क्या है कि यहाँ पे संक्षारक, और तीसरा क्या है, स्वाद में कषेले। तो ये इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत होगा, क्योंकि क्षार एक यौगिक है जो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या हो जाएगा, निम्न में कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है। नहीं, ये तो सही, स्वाद में कषेले ये तो होता ही है, तो ये भी सही हो जाएगा। स्पर्श करने में साबुन जैसा होता है, क्षारक भी सही हो जाएगा। लेकिन ये क्या है, कौन सा कथन क्षार के संबंध में सही नहीं है, तो स्वाद में खट्टे, तो स्वाद में खट्टे नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या है, तो एक क्षार, और क्षार हमेशा क्या हो, कड़वा होता है, तो खट्टे नहीं होगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर, यानी ये तीनों सही है और ए इसका गलत है। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बी, सी और डी ये तीनों क्या है, सही है। तो ये सही है, हमसे पूछ रहा था गलत, तो गलत इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड देख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड देख सकते हैं, और हाइड्रोक्लोरिक देख सकते हैं, और यहाँ पे इथेनोइक एसिड देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि निम्न में से कौन से क्या है, तो भिन्न है। तो इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हमारा बी हो जाएगा, मैग्नीशियम।
तो क्या हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये एक क्या है क्षार है। और दिए गए विकल्प में क्या पूछ रहा है, अन्य विकल्पों से भिन्न है। सारे हमारे क्या है अम्ल है और ये हमारे क्या है क्षार है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें क्षार है पूछ रहा है कि इनमें कौन क्षार है, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें कौन क्षार है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो हम देख सकते हैं क्या, तो NaOH जो है वो क्या है ये क्या है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्षार है। बाकी हमारे क्या हो जाएगा अर्थात यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये क्या है क्षार है, यानी ये कि क्षार नेचर का है यानी बेसिक नेचर का है। तो हम देख सकते हैं इसे कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, इसे कॉस्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, इसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग साबुन और अपमार्जक यानी सर्फ बनाने में, साबुन और सर्फ बनाने में करते हैं और कागज़ बनाने में करते हैं। पेट्रोलियम को शुद्ध करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो हम जान सकते हैं ये सारे क्या हैं, इनमें क्षार कौन है NaOH, तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा, यानी A B C और ये D, तो सी नंबर इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा।